हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब दो डेक देखकर आप समझ गए होंगे, जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, कि जब दो डेक होते हैं तो मैं यू वर्सेस देम पर रीडिंग करती हूँ। यानी कि आप और आपके पर्सन की एनर्जी, फिर फीलिंग्स और फिर एनर्जीज़। तो आज की रीडिंग भी आप पे और आपके पर्सन के ऊपर होगी। आप लोगों की करंट एनर्जीज, आप लोगों की फीलिंग्स और आपकी थॉट, और जो भी कुछ नज़र आएगा, मतलब गो विद द फ्लो वाली बात है, ठीक है। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के यू वर्सेस देम पर क्या रीडिंग आ रही है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। यू वर्सेस देम, योर करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। यू वर्सेस देम, 1 2 3। ये आपकी रीडिंग हो जाएगी। और फिर यहाँ से चेक करेंगे आपकी पर्सन की एनर्जी। यू वर्सेस देम, आपके पर्सन की एनर्जी 1 2 3, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। क्लैरिफायर्स भी आप ही के कार्ड से और आप ही के डेक से निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी एनर्जी में आपको शायद आजकल खुद समझ नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाह रहे हैं। आप इमोशनल हो रहे हैं, आप इमोशनल नहीं हो रहे। आप रिज़र्व हो रहे हैं, आप रिज़र्व नहीं हो रहे। आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, नहीं आप क्लोज्ड ऑफ नहीं हो रहे। आप किसी मोनोटनस माइंडसेट में हैं, किसी एक तरह की ही सोच, किसी एक तरह का ही रूटीन, किसी एक तरह की ही बातें, किसी एक तरह का ही माहौल, और आप उस पर अननेसेसरीली गिव अप करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ना चाहते हुए भी आपने कुछ चीज़ों में कुछ ऐसा फैसला लिया हुआ है विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसमें कभी आपका कुछ करने का दिल चाहता भी है ना। अगर आपका कहीं दिल भी चाहता है कि आप कुछ इसके अगेंस्ट करें, यानी कि इसके ख़िलाफ़ जाके करें, तो आपकी अकल जो है ना वो इजाज़त नहीं देती। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं, ये समझ बूझ से अब बालातर बात है, ऐसा नहीं करना। आपने अपने आप को अननेसेसरीली मोहब्बत के लिए क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। अपनी यूनिकनेस पर, अपनी दूसरी स्किल्स और टैलेंट पर आप फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको नोटिस भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो अपने टैलेंट्स को रिफ़ाइन कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि कहीं आप पीछे तो नहीं रह गए, बहुत सारे लोग आगे चल रहे हैं। क्या मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा? क्या मैं लोगों की नज़रों से ख़त्म हो गया हूँ? क्या लोग अब मुझे पहचान नहीं रहे हैं? क्या लोगों में मेरा इमेज नहीं रहा? लोग मुझे भूल गए हैं? थिंग्स लाइक दैट। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। बहुत अननेसेसरी लोगों में, वो लोग जो शायद अभी तक आपकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आप शायद कुछ मामलात में ज़बरदस्ती भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई इंसान आपको पीछे से चेक भी कर रहा है, बार बार ताका झाकी करके नोट कर रहा है कि अब इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और मैंने आपको कल एक एडवाइस भी दी थी कि पराए फड्डे में आपको टांग नहीं अड़ानी। और ऐसा लग रहा है कि आप बिला वजह के पराए फड्डों में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहे हैं। ये आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज हो सकता है कुछ ऐसे फड्डे आपके सामने रख दिए जाएं जो ना आपके क्रिएट करना है, और ना ही आपका इनसे कोई ताना बना है, बट बिला वजह में आपको जो है ना उसमें फंसाया हुआ है। तो ये तो आपकी एनर्जी लग रही है। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और राइट, आपके पर्सन तो फुल फ्लैज आपके ऊपर फुल टाइम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी विद द नाइट ऑफ कप्स इनका आजकल बड़ा दिल चाह रहा है कि आपसे बातचीत करें, आपके साथ फ्लर्ट करें, आपको कुछ ऑफ़र करें।
बिकॉज ये चाहते हैं कि भाई लाइफ के बाकी सारे मामलात को तो आप देख ही रहे हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है यू आर एन अवेलेबल पर्सन, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनफैक्ट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू कि आप कोई हिंट और आप कोई क्लू दें, आप कोई साइन सिग्नल दिखाएं इनको, और ये फ़ौरन लपट झपट आपकी तरफ आ जाएं। बिकॉज विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली रेडी टू मिंगल। आप देखिए कैसे उसने रेस किया हुआ है अपना कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और ये पर्सन बस इधर उसकी नज़र है, आप इशारा करें, आप थोड़ा सा इस तरफ देख रहे हैं, आप इशारा करें और ये पर्सन लपक झपक अपना तमाम बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, जिसे कहना चाहिए। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हाई लग रही है। आपके पर्सन आजकल सिंगल हुए हैं, अवेलेबल हैं, रेडी टू मिंगल वाली बात नज़र आ रही है। और आप वहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप आंखें बंद करके चैन की बांसुरी बजाकर पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो वहाँ बिल्कुल तैयार बैठे हुए। शायद आपको इस वजह से भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आप क्या रिस्पॉन्स करें। अगर तो ये बहुत ज़्यादा लवी डवी और रोमांटिक आपके साथ हुए हुए हैं तो आपको समझ ही नहीं पड़ रही कि आप क्या करें। आपको हर दफ़ा जैसे ही आपके साथ कुछ बात शुरू करते होंगे, कुछ रोमांस की बात शुरू करते होंगे, कुछ लवी डवी बात करते होंगे, आपके पास एकदम से दुनिया जहान के बहुत से दूसरे काम निकल आते होंगे। तो आपको लगता भी होगा कि आई थिंक यही आपकी एक कन्फ्यूजन भी है कि आपको स्टक फील होता होगा कि यार अच्छा भला सब कुछ सही था, पता नहीं कहाँ पे मैंने अपना दिमाग लड़ा दिया, पता नहीं क्या मैंने मूड ख़राब कर दिया, इस तरह की बात। लेट्स क्लैरिफाई दिस। आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज हैं आप किसी मैटर को लेकर, आप अपने किसी प्रैक्टिकल मैटर को लेकर परेशान हैं, और आपको लग रहा है कि अगर ये 2 सोर्ड्स यहाँ पर मिल जाएं तो ये बहुत बड़ा धोखा है, कोई फ़रेब है जो आपकी तरफ आ रहा है। उस फ़रेब को या आप फेस नहीं करना चाहते, आप उस धोखे की रिवील होने को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन आप उसको होने नहीं देना चाहते। और विद द क्रॉस रोड एनर्जी आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे ऊपर बात आ गई कि मुझे डिसीजन बनाना है तो फिर मैं क्या डिसीजन बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, कंफ्यूज हैं आप किसी बात को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर, अपने मूड को लेकर कंफ्यूज हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। द टावर, फड्डे के लिए तैयार हैं आप। आपकी लड़ाई हो गई थी किसी से, इसलिए आप थोड़े से रिजर्व हुए हुए हैं, और आप नहीं चाह रहे कि अगर ये मूड ख़राब आपका है किसी की वजह से, किसी बंदे से लड़ाई हुई है आपकी घर में, वर्क प्लेस पर, कहीं पर, तो बिला वजह में मैं खामोश हो जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ ये कि अगर मुझे किसी ने ज़्यादा पुश किया तो मैं सारा नज़ला अपने पार्टनर पे निकाल दूं। तो ये भी चीज़ नज़र आ रही है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ वाइज डिसीजन। लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ किसी लड़ाई की वजह से हैं। टावर मोमेंट है, किसी ने आपको ब्लॉक किया, आपको पता चल गया, किसी ने हटाओ टू कटाओ किया है, आपको मालूम चल गया, किसी ने आपसे स्टेटसेस अपने सेटिंग्स में शो करना बंद कर दिए, आपको अंदाज़ा हो गया है, और आप हर्ट हो रहे हैं कि यानी कि इस नहज तक ये पहुंच गया है। जो भी है, खातून हो या मर्द, लेकिन आप इस वजह से भी क्लोज्ड ऑफ हैं, और आपको लग रहा है कि ठीक है भाई मैं हूँ। और ये सब चीज़ें आपके ऊपर किसी हड्डे के बाद, किसी लड़ाई के बाद, किसी ब्रेकअप के बाद, किसी मखसूस डेथ कार्ड, टावर कार्ड, यानी कि बिल्कुल कोई शॉकिंग मोमेंट, कोई सडन आपको कोई ऐसी बात पता चली जिसने थोड़ा सा ना आपके अंदर टूट फूट कर दी है। तो आपने सोचा कि यार ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है, बस इमोशनली ना अनअवेलेबल हो जाओ और बताओ नहीं किसी को कि क्या दिल की कैफियत हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। दी हेरोफेंट, ये आपके पर्सन जो हैं शायद इन्हीं से आपका फड्डा हुआ है, बिकॉज टावर के फ़ौरन बाद हेरोफेंट आया है, और आप अपनी किसी ज़ाती नॉर्म की वजह से गिव अप नहीं करना चाहते, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स को जो है हेरोफेंट क्लियर करना है टॉरस। तो दैट मीन्स कि या तो आपके पर्सन मैरिड हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील करें, नहीं तो ये आपके बॉस, आपके टीचर हो सकते हैं, लिटरली कोई स्कॉलर, कोई रिलीजियस, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ये जो भी पर्सन है जिसके ऊपर आप गिव अप नहीं करना चाह रहे। आपको बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट भी कर रहे होंगे कि बंदा सही नहीं है, और ये इस दिखाता कुछ है, करता कुछ है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, इसके ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट है, इसकी बातों में मत आओ। लेकिन आप पता नहीं क्यों गिव अप नहीं करना चाह रहे। ये पर्सन आपको थोड़ा बहुत, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको फेस शीट बनाता है गालियाँ खाने के लिए, खुद पीछे रहता है और आपको सामने कर देता है लोगों के, ताकि आप जो हैं वो सबकी बातें सुने। आप देखें कैसे अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर, और आप एक बिगड़े हुए बैल के ऊपर चढ़े हुए जिसके सींग भी निकले हुए, फुनकार भी रहा है वो, एंड पीछे से कोई देखे कितनी खामोशी से किसी का स्पाई जो है ना वो आपको चेक कर रहा है। मैंने कहा था ना, पढ़ाए फड्डे में आपने नहीं पढ़ना।
और ये सब कुछ आप इसकी वजह से कर रहे हैं, इस हेरोफेंट एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। आप जो हैं वो किसी और का फैलाया हुआ रायता इससे इंस्पायर होने की वजह से समेट रहे हैं, और ये पर्सन तो अपने इमेज को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता। आप बिल्कुल इसके आगे बिल्कुल ऐसे सरेंडर हुए हैं जैसे ये बच्चा इसके सामने गिरा हुआ है। आपको लगता है कि बस जो इसने कह दिया, जो जज जी बोलेंगे वही करूँगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने आपको कोई राग अलाप का शायद आपको कॉर्नर कर दिया है, बिकॉज बीच में किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है। कोई ऐसा पर्सन था जिसके लिए आपकी ऐसी लाइकिंग डेवलप हो गई और आपके फादर ने बीच में पंगा डाल दिया कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आप किसी को स्टॉक कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, कोई आपको स्टॉक कर रहा था, कोई आपको मैसेजेस कर रहा था, आपके घर के किसी बड़े भाई ने या फादर ने वो मैसेजेस पढ़ लिए, आपका कोई मामला, प्राइवेट मामला ओपन हो गया एंड यू आर फीलिंग काइंड ऑफ लेफ्ट आउट। मतलब ये हो सकता है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, या ये यही पर्सन है जो कि अब आपको, आपने इसके लिए इतना सब कुछ किया, आप गिव अप नहीं कर रहे, और ये पर्सन आपको इतना लेफ़्ट आउट फील करा रहा है, इतना कोल्ड फील करा रहा है, और आप जब इसको स्टॉक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, तो ये अपनी रंगरलियाँ मनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड, लेफ्ट इन द कोल्ड वाली फील आ रही है कि यार मेरे बुरे वक्त में इसने मुझे छोड़ दिया, और ये काफ़ी आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग मोमेंट है इस चीज़ को डाइजेस्ट करना। आपके पर्सन की एनर्जी मैंने पहले बता दी थी, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली ये कम्प्लीटली आपकी एनर्जी है। अब मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने ही हरकतें की हैं या नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक डैडी कार्ड होता है, उधर किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है, और बीच में हेरोफेंट आया है। आपकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको खुद भी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैं माइंड में किसको रख के ही रीडिंग देखूँ। बहरहाल आपके पर्सन तो फुली अवेलेबल हैं आप पे फ्लर्ट करने के लिए। अपने आप को सिंगल डिक्लेयर किया हुआ है ना, रेडी टू मिंगल हैं, ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं। डेट हो, स्पेंड टाइम हो, हॉलीडे हो, रोमांस हो, कुछ भी हो, दे आर कम्प्लीटली रेडी। आपका सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, वो बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि पर्सन यहाँ पर रेडी तो है कुछ ऑफ़र करने के लिए, लेकिन आप देखें उसके चेहरे पे मास्क है कि मैं हूँ तुम्हारा पर्सन, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मैं हूँ। वांटेड फिल्म में था ना, कुछ नहीं बताना, ये वो वाली चीज़ है। लेट्स सी विद द नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, द जजमेंट। किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, डिवाइन डिसीजन, डिवाइन कॉलिंग, कोई ऐसी चीज़ जो लाइफ का रुख बदल दे, कोई ऐसा मौका जो रीबर्थ दे दे, कुदरत की तरफ से कोई ऐसा फैसला हो जाए कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। हो सकता है डेट के लिए बड़े डेस्परेट हो रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने वहाँ पर कहा था कि 8 और 2 प्लस मिल जाएं तो 10 ऑफ सोर्ड्स कोई धोखा है, और यहाँ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मे बी आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, और ये आपके पर्सन जानते हैं कि आप इनको इसलिए भी अलाउ नहीं कर रहे बिकॉज आप दोबारा से धोखा नहीं खाना चाहते, और इनको आप पर ट्रस्ट का कुछ मसला है, आपको इनके ऊपर कोई ट्रस्ट का मसला है, और इनके पास कोई ऐसा पर्सन लाइफ में रहा होगा जिसने इनको रिलेशनशिप में कोई फ़रेब दिया होगा, बट दे स्टिल वांट टू ट्राई समथिंग विद यू। और कोई है आप दोनों के दरमियान कोई एक म्यूचुअल सिचुएशन तो चल रही है, आप दोनों साथ हैं या नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा मामला है कि इनको परेशानी में भी ना आपके साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स गुजारने की ना अर्ज रहती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस दे आर रेडी, और ये ज़रूर है कि कंसिस्टेंसी आपको नहीं नज़र आ रही होगी, एंड दे जस्ट वांट समथिंग टू हैड हैपन, कुछ ना कुछ तो इनको करना है। आप देखिए दोनों नाइट्स फुल रेडी हैं, एक मोहब्बत लेकर, एक जज्बा लेकर, एक पैशन लेकर, एक तो बिल्कुल घोड़े की जो उसकी जो टाप है वो लगाम कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है ऑफ़र देने के लिए, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बड़ा पैशनेट कार्ड होता है, लेकिन ये एनर्जी बड़ी टेम्परेरी होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जितनी स्पीड से ये डेवलप हो रही होती है उतनी ही स्पीड से ये वापस भी चली जाती है। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अराउजिंग फीलिंग्स आ रही होंगी, और वो आपको याद कर कर के भी बहुत सारी चीज़ें ना
कुछ ना कुछ अपने साथ कर रहे होंगे। अब आप समझ सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, आजकल फैमिली के साथ ये काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, और ख़ुद बेचारे ऐसे स्क्विरल की तरह खड़े देख रहे हैं कि सब आकर मेरा पैसों को जो है वो टैंकर खोल खोल के जिसको जो मर्ज़ी में आ रहा है वो निकाल रहा है, पैसा बड़ा बहा रहे होंगे आजकल। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इट्स अबाउट कमिटमेंट, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, एक्सपेंसेस, लेगेसी, एवरीथिंग। इनकी ख्वाहिश है कि पैसा जो है ना बिल्कुल टर्टल की तरह चले, लेकिन टर्टल की तरह चल नहीं रहा है, यानी मोटी मोटी चीज़ें तो इनकी लग गई हैं। और फैमिली 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये आपको ऑफ़र करें, शादी की ऑफ़र करते हैं, आप पटना रहे हो तो ये आपको बोले मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो आप फ़ौरन बोले अच्छा शादी करना चाहते हो, चलो मैं मिलने आ रही हूँ तुमसे। तो छोटी सी छोटे से पर्क पे बड़ा फैसला ना करें। तो ये तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों के दरमियान कितनी सिचुएशन बढ़ी हुई है। ये आपकी पर्सन, ये आपकी एनर्जी, ये आपके पर्सन की एनर्जी। अब आप दोनों की फीलिंग्स निकालते हैं। तो फीलिंग्स हम किससे निकालें? इससे निकालते हैं। चलिए आ जाओ भाई, रोमांस ऑरिकल। फीलिंग्स के लिए ख़तरनाक वाला डेक मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि कैमरा आज मैंने ऐसा सेट किया है कि छुप भी नहीं सकता है कैमरा बेचारा। मेरी बास्केट भी पता नहीं क्या बुरी नज़र लग गई उसको, इतना बड़ा मिसहैप हो गया आज सुबह ही सुबह। मैं मैसेज ऑफ द डे भी अपलोड नहीं कर सकी, आई डोंट नो व्हाट हैड हैपन। और मेरे सारे डेक्स में बाहर आ, खुदा ताला जो भी करता है बेहतर करता है। यू वोंट बिलीव, मैं मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे करने बैठी हूँ एंड विद इन 2 मिनट्स समथिंग हैपन, और वो काफ़ी बुरी चीज़ हो गई। और मुझे सिर्फ ये प्रेप हुआ कि आज मुझे मैसेज ऑफ द डे नहीं करना चाहिए, और मैंने कहा मैं दोबारा से सब सेटअप करूं, लेकिन बस मेरा एक दफ़ा माइंड बन गया एंड आई डिडंट डू इट। तो आज मैंने मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कहा हुआ था कि मैं जिस दिन मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं करूँगी उस दिन मैं एडवाइस ऑफ द डे करूँगी, लेकिन जो चीज़ मुझे इंट्यूट नहीं हो रही, जो एक बात दिमाग में आ गई, दिल ने कह दिया नहीं करना तो नहीं करना, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन दैट। ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा आप लोगों का भी, मैं उम्मीद करती हूँ, बिकॉज़ किसी भी चीज़ को आदत नहीं बना लेना चाहिए, चीज़ को हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। इस टावर मूवमेंट से मुझे लग रहा है कि आप अपने किसी दोस्त से कंसल्ट करेंगे, और आपके ऊपर जो भी सडन शॉकिंग न्यूज़ रिवील हुई है आप उसको क्लैरिफाई करने के लिए या उसको लाइट अप करने के लिए आप अपने किसी दोस्त से ज़रूर हेल्प लेंगे। सपोर्ट सिस्टम में अट्रैक्शन, आप किसी नए फेज़ में आना चाहते हैं, आपका दिल कर रहा है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपके अपने अंदर कोई अर्ज डेवलप हो। अगर कोई आपका पर्सन का पार्टनर वाले के पार्टनर हो गया, अगर आपके पर्सन आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, आपके ऊपर फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके साथ रोमांस करना चाह रहे हैं, एंड यू आर नॉट फीलिंग द सेम, सो इट इज़ अ हाई टाइम कि आप खुद अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि यार आर दे लाइंग, क्या ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग बटरिंग, ये फ्लैटर करता है मुझको, करती है, जो भी है, बिकॉज आपको नहीं है अंदाज़ा, बट यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू योर पर्सन। और आप थोड़ा सा ना अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना चाह रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में ये आ रहा है कि वाई एम आई नॉट फीलिंग द वे माई पार्टनर इज़ फीलिंग फॉर मी। आपको ये क्वेश्चन की फीलिंग आपके माइंड में आ रही है। लेट्स सी अबाउट योर पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। कॉलिंग योर सोल, ये तो फुल ऑन सीन चल रहा है भाई, ये तो आपके साथ फुल रोमांस, अफर्मेशन, आपको सोचना, अपने विजुअल्स में लाना, डेट का सोचना, अराउजिंग मोमेंट का वर्ड मैंने पूरी बात उसमें कहकर कंप्लीट कर दी थी। एंड न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो भाई ज़रा ध्यान दीजिए इससे पहले कि कोई और आ जाए, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हैं। तो आमिर खान का जुमला कि बस, ट्रेन और लड़की कभी भी नहीं रुकना चाहिए उसके लिए। तो तवज्जो दीजिए, इतना बोर्डम का शिकार जो आप हुए हुए हैं, इतना बोर्डम ना शो कीजिए, वरना आपके पर्सन तो फुल नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स से फुल ऑन लग रहे हैं। और अगर कोई और मौजूद हो गया तो फिर तो आपकी जगह भर जाएगी। अगर आपको फियर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन नया पर्सन भी आता है ना, तो ये याद रखिए कम से कम 1.5-2 साल तो वो घसीट ही लेता है रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत टाइट हुए हैं, हाई टाइम चल रहा है उनका।
अगर आपने उनको ज़्यादा बोर्डम शो किया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि किसी और तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये जितना आपको विजुलाइज कर रहे हैं, इनके पास कोई पर्सन होना चाहिए बस, खातून हो या मर्द, नो आइडिया। म्यूचुअल एनर्जी यू डिज़र्व लव की आई है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आपकी और आपके पर्सन की थॉट्स भी निकालूंगी, बट ये बहुत डिटेल में सब कुछ पता चल रहा है यू वर्सेस देम में। आपकी एनर्जी के क्लैरिफायर्स, आपकी फीलिंग्स, गेट आउट ऑफ थिंग्स। आप कुछ स्टक नज़र आ रहे हैं, निकलिए वहाँ से। और आपके पर्सन तो फुल सीन इनका ऑन है, बहुत ही एनर्जेटिक, पैशनेट और बहुत ही रोमांटिक हाई हुए हुए। तो बेटर बी अवेलेबल फॉर देम, फॉर हिम और हर, अदरवाइज दे ऑलरेडी फील दैट देर आर मेनी चॉइसेस। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग यू वर्सेस देम पर। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ क्लैरिफाई करना हो तो भी आई एम अवेलेबल, कुछ पूछना हो तो भी आई एम अवेलेबल। एंड प्लीज़ बी वेरी रिस्पेक्टफुल, प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। आपको नहीं लेनी, ये आपका हेडेक है, बट यू आर नॉट एट ऑल, यू आर नॉट सपोज टू से और कमेंट एनी थिंग अबाउट एनी थिंग। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।